ओके, स्टार्ट करें। सब सही है। चलिए, मैं अरुण कुमार वीडियस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। तो हमें इनको किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं उनको हमें कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि किसको बोला है, साइन ए को करना है। तो सबसे पहले साइन ए को देख लेते हैं। साइन ए को कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम देखते हैं कि साइन अंडर रूट हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसे रूट में लिख सकते हैं। क्यों लिख नहीं सकते ना कि रूट में लिख सकते हैं। तो यहां से हमने करना क्या है, हम साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए, हम उसको लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पर साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर कोसेक को किसमें कन्वर्ट करना है, कोट पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये फॉर्मूले सभी आप सभी को लर्न होंगे। तो जब तक ये आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोट की फॉर्म में लाना था, ये कोट की फॉर्म में आ भी गया। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और अंडर रूट में क्या रहेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर फर्स्ट को साइन ए को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। क्लियर है। तो आगे देखेंगे, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नोट डाउन करिए। फिर नेक्स्ट है आपका, हमें फिर सेक को कन्वर्ट करना है। चलिए देख लेते हैं, तो इसको रफ करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट का है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसको सेके को टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेके हम लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, सेम इसी को भी इसी टाइप से करना है। हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, सेके के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेक इक्वल टू सेक रहेगा। तो मीन्स हम इसको सेक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का स्टूडेंट यहाँ पर वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आप जानते हैं क्या जानते हैं, बता सकते हैं आप। देखिएगा, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जब तक ये आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं होगी तो आप इन्हें कर नहीं सकते। बार बार मैं यही की बात बोल रहा हूँ। और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो करना क्या है स्टूडेंट, सेम हमने सेक स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से यूज करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, टेन ए, यहां से टेन ए 1 कोट ए होता है। ये भी मैंने आपको नोट करा रखा है। ठीक है, आ रहा है, क्लियर है सभी को। ठीक है ना। तो यहां से देखिए, जागृति आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां से 1 प्लस कोट को लिख, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 कोट, 1 कोट स्क्वायर। तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को 1 कोट स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी नोट किया है। क्लियर होगा ना सभी को। चलिए, तो कोट की मल्टीप्लाई 1 में करिए, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कोट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। तो यहां से प्यारे स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन, इसके पूरे के अपॉन में आ जाएगा कोट ए, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली कोट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
ओनली कोट ए। तो हमने sec a को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, हमने कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप आंसर का मैच करेंगे और तब तक आप नोट डाउन करिए, हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं। तो आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा रहता है कोट ए मीन्स tan a। हम tan a को किसकी फॉर्म में करेंगे, इसका लास्ट वाला जो है इसका पार्ट यहीं पे देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। tan a को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोट में। तो यहाँ से tan क्या हो जाएगा 1 ये हो, यहाँ तो ऑलरेडी हो चुका है, तो कोट ए, ये आपका थर्ड वाला पार्ट था। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया और फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस थे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको सभी को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन यहीं फिनिश हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आपने सभी ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप रीड करिए, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप साथ मेरे साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec a। यहाँ पर अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को कोट की टर्म में हमें क्या करना था, एक्सप्रेस करना था। यहाँ पर सभी को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, sec a की। चलिए सबसे पहले साइन को ले लेते हैं, पहले साइन को कर लेंगे, फिर कोस को, फिर tan को, फिर कोट, फिर sec में तो करना ही है तो sec को छोड़ करके कोसेक को कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन को कर लेते हैं, साइन ए को। तो साइन ए किसमें करना है, सभी को sec a की फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर हम कहीं पर नोट कर लेते हैं, सभी को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, sec a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हमने साइन का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का फॉर्मूला पढ़ा है 1/cosec a, 1/cosec a, यहां तक आपने पढ़ा है। और कोसेक को लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/, या इसका एक और मेथड है, हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं इसको। कैसे, चलिए देख लेते हैं दूसरे मेथड से कैसे। साइन को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट √sin² a, √sin² a लिख सकते हैं जैसे पहले किया था। और साइन को लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, यहां पर वी नो देट हम क्या जानते हैं यहाँ पर कि sin² थीटा, sin² a 1 - cos²। यहां पर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है, sin² = 1 - cos²। क्लियर है, क्यों, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहां से sin² को लिख सकते हैं 1 - cos², 1 - cos², ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि sin² क्या होता है 1 - cos² होता है। और हमें किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, sec की। तो आपने करना क्या है, चलिए यहां पर नोट कर लेते हैं cos थीटा या cos a 1/sec a होता है, 1/sec a होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sec² a, क्योंकि sec² की फॉर्म में है तो sec² a आ जाएगा। अब sec² a की मल्टीप्लाई 1 में करिए, √ sec² की 1 में मल्टीप्लाई करिए, sec² a - 1/sec²। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया होगा। फिर देखिएगा ये √ में एज इट इज रहेगा sec² a - 1, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा sec a। मेरे प्यारे स्टूडेंट कहीं कहीं आप देखते होंगे आंसर में प्लस माइनस लिखा होता है, जो भी रूट से वैल्यू बाहर आती है वो प्लस माइनस की होती है, इसलिए आपको प्लस माइनस साइन देखने को भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हमने साइन लिया, अब कोस को करना है। देखिएगा यहाँ पर इसको थर्ड देख लीजिए, सेकंड पार्ट हमें इसके बाद आता है, साइन के बाद आता है कोस ए। देखिए कोस ए तो 1 लाइन में ही फिनिश हो जाता है। कोसेक का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा भी है, तो 1/sec a इसकी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था, यहाँ पर ये भी फिनिश हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड देख लीजिए, हमें किसको, साइन कोस टेन, फिर कोस के बाद आता है tan a। tan a को कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं √1 प्लस √ में क्या लिख सकते हैं tan a को,
सॉरी पहले सबसे पहले लिख लेते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं अंडर रूट में। और टेन स्क्वायर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मीन्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर ये टेन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर ए। और यदि हम टेन की वैल्यू फाइंड करें तो टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर टेन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर नेक्स्ट रहता है आपका टेन के बाद आता है कोट, तो यहाँ पर फोर्थ इधर देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है कोट। तो हमें कोट को कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं कोट के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कोट ए। कोट ए को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ए की। तो आपने करना क्या है, इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/10। सिंपल है, मैंने इसको रफ इसलिए नहीं किया, 10 का ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है। 10 क्या होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप भी इसको नोट डाउन करिए तब तक। तो अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आया था हमारा, आंसर चेक कर लेते हैं। तो साइन ए हमारा आया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। फिर सेकंड हमारा आया है 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी हमने उसको रफ कर लिया है। अच्छा सेकंड है हमारा ये, ये कोट ए को किया गया है, तो कोट ए का अपना ये आता है 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सही है। फिर नेक्स्ट कोसेक ए, तो कोसेक को देख लेते हैं, आपका लास्ट का जो रहता है कोसेक ए रहता है, तो कोसेक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम रहता है आपका लास्ट का कोसेक ए, आप नोट कर सकते हैं कोसेक को, ये कोसेक को कैसे नोट कर सकते हैं, अंडर रूट या सबसे पहले आपने क्या करना है 1/साइन, 1/साइन। तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, ठीक है। तो 1/साइन इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/अंडर रूट साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 1/साइन स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर ऐसे मान। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने पहले साइन को कन्वर्ट किया था सेक में, तो फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हम इसको 1/अंडर रूट 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर सेक स्क्वायर है। तो नेक्स्ट इसको आगे देख लेते हैं। यहाँ से स्टूडेंट 1/अंडर रूट इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 में, सेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में कर लीजिए। तो यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 1 और अपोन में कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर का सेक ए आ जाएगा ओनली, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सेक ए अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से ये आपके जो सेकंड क्वेश्चन था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सभी को हमें किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना था, सेक ए की। आप इसका आंसर चेक कर लेना। तो आपका जो आंसर है वो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यही आ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, आप अपनी बुक में रीड करिए। यहाँ पर वैसे स्क्रीन पर भी शो रहा होगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट इज मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 प्लस
कोस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इस प्रकार है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने करना क्या है, इनमें से किसी एक को चेंज करना है, इनमें से भी किसी एक को चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है देख लीजिए, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज रहने देना है। हम साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं साइन 27 का होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर 17, इसमें से भी किसी को एक को चेंज कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट को चेंज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 73 को कोस 73 का होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ कोस 73। ठीक है, तो यहां से हमने साइन स्क्वायर 63 को एज नोट करेंगे प्लस साइन 27 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट यहां से साइन 90 माइनस 90 में से यदि आप 63 माइनस करते हैं तो आपका 27 आता है। 63 माइनस करते हैं तो 27 आता है, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर स्टूडेंट स्क्वायर है। फिर अपॉन में सेम कोस स्क्वायर 17 प्लस इसको लिख सकते हैं आप कोस 90 माइनस 17 माइनस कर दीजिए तो आपका 73 आता है। सोचने वाली इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। आप देखिए साइड में 17 है, जब आप सॉरी यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 73, तो आपको कितना लिखना है, यदि हमें यहाँ पर 73 लाना है तो 17 माइनस कर लीजिए तो 73 आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट, और यहाँ पर होल स्क्वायर भी है। तो नेक्स्ट यहाँ से साइन स्क्वायर 63 एलजीटी रहेगा। क्लियर है सभी को, बोर तो नहीं हो रहे? चलिए, तो ये यदि आपके ये फॉर्मूले लर्न है तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है और ये सिंपल क्वेश्चन है। तो साइन 90 माइनस थीटा, मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 63 है तो 63 आ जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अपॉन में कितना होगा स्टूडेंट, कोस स्क्वायर 70 प्लस एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ किया है तो ऐसे ही रहेगा। ये नाइबर से चेंज होते हैं, पड़ोसी से चेंज होता है, साइन कोस से चेंज होगा, कोस साइन से चेंज होगा, तो यहाँ पर कोस किसके साथ चेंज होगा, साइन के साथ चेंज होगा। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ आ जाएगा 17। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन मिस कर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहां से देखेगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट कितना होता है, ये यू ऑल्सो नो, आप इसको पहले से ही जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये आप पहले से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, तो देखिए ऊपर भी 1 कंप्लीट होता है, नीचे भी 1 कंप्लीट होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मीन्स यहाँ पर दोनों जगह पर सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 1 होता है, ऐसे ही कोस स्क्वायर 17 प्लस यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर 17, सेम यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, तो 1/1 ही होता है। तो आप इसका नोट कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेकंड देख लेते हैं क्या है। सेकंड आपका यहाँ पर साइन 25, सेकंड पार्ट इसका साइन 25 cos 65 into cos 65 plus cos 25 plus cos 25, यहां पर साइन 65 देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, साइन 25 एज इट इज रहेगा, आप इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25। आप देखेंगे यदि cos 90 में से 25 माइनस करते हैं तो 65 ही आता है, और प्लस cos 25 को एज इट इज रहने देना है, आपने लिखना है साइन 90 माइनस 25। आप देखेंगे यहाँ पर 65 ही आएगा। यदि आप, क्लियर है ना, यदि आप 90 में से 25 माइनस करेंगे
तो कितना आता है 65। क्लियर है? तो कहीं डाउट है तो पूछ लेना, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप सभी को इधर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन 25 और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पर 25 है तो साइन 90 माइनस 25, तो सॉरी कोस 90 माइनस 25 तो रहेगा साइन 25 चेंज होकर के कोस 25 एज इट ही रहेगा। यहाँ पर साइन 90 माइनस 25 तो आ जाएगा आपका कोस 25। क्लियर है? यहाँ पर साइन 25 इंटू साइन 25 आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25 और कोस 25 आप लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट कोस स्क्वायर 25। मैंने बताया था एक फॉर्मूला भी, यदि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मैंने आपको पहले से ही बताया है। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे फ्रेंड, यहाँ पर थीटा के प्लेस पर दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो फिर इसका वैल्यू क्या होता है, टोटल वैल्यू क्या होगा इसका 1 होगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, सब जितने भी स्टूडेंट है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप अपने जो क्लासमेट हैं जो आपके रिलेशन में है, कोई भी बच्चा है वो 10th क्लास में है, अपने 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगे।